Hello student, welcome back to my YouTube channel Biochem Academy. डालिए लिखिए NaCl के जलीय विलयन विद्युत अपघटन। ठीक, समझेंगे इसके बारे में क्या होता है, कैसे कार्य करता है। ठीक, चलिए यहाँ बताया था NaCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन के बारे में। तो सबसे पहले चीज हम लोग NaCl का जलीय अपघटन निकालेंगे। अगर हम NaCl को प्लस H2O के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस HCl। ठीक है, तो अभी हो गया हमारा जलीय विलयन तैयार हो गया। ठीक, NaCl के साथ में जलीय विलयन। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करेंगे और ये देखेंगे कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में क्या क्या चीजें कैसे उत्पादित होती है और किन चीजों का क्या होता है, इसमें वियोजन होता है। ठीक है, और वियोजन होगा इनके आयनों के माध्यम से। ठीक, कि किस पे प्लस चार्ज है, किस पे माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। ठीक है, इन्हीं के कारण से इनका क्या होगा, वियोजन भी होगा। तो चलिए लिखिए NaCl के जलीय विलयन। तो ये चीजें इसमें बताई जा रही हैं कि जब हम लोग NaCl का H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl निकलता है। तो फिर यहाँ पे बताया कि NaCl के जलीय विलयन से पहले की प्रक्रिया। ठीक, NaCl के जलीय विलयन के पहले की प्रक्रिया में ये बताया था कि Na पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है, परंतु कुछ मात्रा में हमें देखने को मिलता है जब प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज तो रहता है, लेकिन OH जो पूरा आपका क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक, तो इसमें बताया था कि ये जल के जो अम्ल है कुछ मात्रा में क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। और ये वियोजन की जो प्रक्रिया है वो हमें देखने को मिलती है एनोड पर। किस पे देखने को मिलती है, एनोड की, जब क्योंकि विद्युत अपघटन होगा। तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में आप लोगों को पता है इसमें इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इलेक्ट्रोडों को ऐसे इलेक्ट्रोड जो कि एनोड और कैथोड पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो जब जलीय विलयन तैयार होता है तो जब एनोड और कैथोड उसमें डाले जाते हैं राड, ठीक, तो उन्हीं के अनुसार इसमें क्या होता है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। ठीक, तो हम लोग आगे इसको फिर समझेंगे। क्या समझेंगे इसके बारे में देखिए, है आपकी एनोड की प्रक्रिया। एनोड पर क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में। ठीक, तो एनोड आपको पता है कि हमने भी इससे पहले जब गलित अवस्था पढ़ी थी तो उसमें आपको एनोड के बारे में बताया गया था। ठीक है, एनोड पे कौन सा चार्ज होता है बताओ वो। अब तो यहाँ पर एनोड पे हम लोग देखेंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, मतलब इस तरीके से एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके साथ जो तत्व आएंगे वो कौन से आएंगे, वो आएंगे जैसे आपके Cl है। क्या है, Cl है। तो ये आपका हो जाएगा 2Cl और गैस के रूप में प्लस, क्योंकि कल हमने आपको बताया था Cl2 किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को, कल नहीं मतलब जो गलित अवस्था आपको पढ़ाए थे तो वहाँ पे हमने बताया था कि Cl कितने इलेक्ट्रॉन को निकालता है और Cl जब भारी संख्या में हो जाते हैं तो Cl2 का कैसे निर्माण भी करते हैं। ठीक, ये भी हमने आपको गलित अवस्था में बताया था, अगर आप लोग को याद है तो। चलिए समझते हैं इसको। अब यहाँ आपको दिया गया है एनोड पर। ठीक है, जब हम लोग उसको समझे थे उससे पहले हमने, अगर आपको याद होगा तो विद्युत अपघटन की जब प्रक्रिया पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताया गया था कि एक आपने देखा होगा उसमें चित्र बनाए थे जिसमें एक तरीके के दो रॉड निकाले गए थे, उसको एक क्या कहते हैं, विभव से जोड़ा गया था। एनोड और कैथोड को ऊपर के साइड में किससे, विभव से जोड़ा गया था, जिसमें हम लोग क्या करते थे, धारा प्रवाहित करते थे और वो एनोड कैथोड क्या होते थे, अपने आवेशों को बाहर निकालते थे और बाहर जलीय पदार्थ में जो NaCl और H2O थे उनके क्या करते थे, आयनों को या जो उनके तत्व पे इलेक्ट्रॉन थे उनको अपने तरफ क्या करते थे, मतलब एक तरीके से आकर्षित करने का कार्य करते थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये दिया गया जो आपका एनोड पर, तो एनोड पर पता है पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जब ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो जो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो सबसे पहले आपका लिया गया है Cl। ठीक है, क्योंकि इसमें जो जलीय विलयन में वो घोला गया है क्या, NaCl। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ से क्या उठाया गया, Cl को लिया गया है। ठीक, अब Cl को इस तरीके से बताया गया AQ के रूप में, आपको पता होगा इसके बारे में AQ क्या होता है। ठीक, तो इसको इसी के रूप में बताया था, यानी कि इसको तरीके से एक्वस के रूप में बताया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग ने देखा होगा कि जैसे ब्रैकेट में G लिखा रहता है, ब्रैकेट में L या S या फिर AQ,
ठीक है। तो ये चीजें प्रदर्शित करती है, ये गैस को, लिक्विड को, सॉलिड को, जेली विलेन को, यानी कि एक्वस के रूप में इसको क्या कहते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। तो ये लिया गया आपका सबसे पहले सीएल, और सीएल के साथ में फिर क्या किया गया, इसका आगे चल के व्यवस्था की गई। व्यवस्था क्या की गई, व्यवस्था क्या है कि इसके जो आयन थे वो टूटने लगे, जो इसके इलेक्ट्रॉन थे क्या होने लगे, ट्रांसफर होने लगे। और हमने बताया था इसके बारे में आपको कि ये सीएल पर, जो आपका सीएल होता है, इस पर इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से कैसे इसको सीएल बनाया जाता है, ये हमने गणित अवस्था में आपको बताया था। और फिर उसी तरीके से बताया था कि यहाँ पर जब सीएल प्लस सीएल के साथ में होते हैं तो यहाँ पर 2 सीएल बनता है, इलेक्ट्रॉन जिसमें क्या होता है इसी तरीके से बाहर निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं Cl2 हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, तरीके से बाहर निकल रहे हैं। और इस पे जो ऊर्जा लग रही है विद्युत अपघटन के माध्यम से, जो इस पे ऊर्जा लग रही थी, आपको बताएं वो सेल जो आपने जोड़ा था वहां पर विद्युत अपघटन में, जो हमने आपको पढ़ा था विद्युत अपघटन में, तो जब आपने सेल जोड़ा था विभवांतर के रूप में इलेक्ट्रोड पर और एक एनोड पर और कैथोड पर, तो उसमें धारा बैटरी जोड़ी गई थी। उस बैटरी से वहां से जो एनर्जी रिलीज हो रही, वो रिलीज हो रही -1.36 वोल्ट। ठीक, किसको निकालने के लिए, सिर्फ सीएल को निकालने के लिए। 2 सीएल को बाहर निकालने के लिए क्या करना है, एक तरीके से इतनी ऊर्जा की उनकी आवश्यकता पड़ रही है। और साथ साथ इसे ये भी इस तरीके से व्यक्त किया है कि इतनी आवश्यकता क्या, इतनी ऊर्जा क्या करें, इस तरीके से उस जिले विलयन में मौजूद भी है। ये हो गया। फिर उसके बाद दिया गया आपका H2O। क्या दिया गया है, H2O। H2O क्या है, एक तरीके से लिक्विड के फॉर्म में है, क्योंकि NaCl को किसमें घोला गया है, जल में। तो अब जल को अलग निकाला जाएगा, क्योंकि जल पे भी तो चार्ज होते हैं। जो आपका H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन और निगेटिव के 2 चार्ज होते हैं, इसमें 2 पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये L दिया गया यानी कि लिक्विड फॉर्म में है। तो ये आपका हो गया O2, और ये हो गया आपका 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हाइड्रोजन, 2 2 2 4 हाइड्रोजन है। और ये भी एक तरीके से एक्वस के रूप में, तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो इसको निकालने में इतनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, -1.23 वोल्ट। इतनी आवश्यकता क्या हुई, इस एनर्जी की पड़ी। तो ये हो गया आपका एनोड पर। अब इसका हम लोग क्या समझेंगे, कैथोड पर NaCl के विद्युत अपघटन के बारे में। ठीक, तो इसको आप नोट करें। एक बार हमने Cl को लिया है H2O के साथ में, अब दूसरी बार जब कैथोड पे जाएंगे तो हम फिर लेंगे कैथोड को, किस पे, Na को, किसके साथ में, H2O के साथ में। वहां पर भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग कुछ और समझेंगे। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ बताया जा रहा है, क्या बताया गया है कि यदि NaCl का सांद्र विलयन प्रयोग में लाया जाए, ठीक है, NaCl के सांद्र विलयन को क्या किया जाए, यानी कंसंट्रेट NaCl को क्या किया जाए, यहाँ पर प्रयोग किया जाए सॉल्यूशन के लिए। तो जब ये कैथोड पे जाएंगे तो ये क्या प्रक्रिया इनमें होगी, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, जब कैथोड पे जाएंगे तो कैसी प्रक्रिया होगी, इन सब चीजों हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो यहाँ बताया था कि यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपका लिया गया है NaCl, यहाँ पे आपका लिया गया है 2Na, और 2Na के साथ में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हमें फिर मिला क्या, क्या प्राप्त हुआ, 2Na धनायन प्राप्त हुआ। ठीक, ये चीज यहाँ दी गई थी, 2 इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो गए, तरीके से इसमें मौजूद हो गए। ठीक, और हमें 2Na एक तरीके से प्राप्त हुआ। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण होने की जो व्यवस्था लगी, ठीक है, वहां पर हमें जो एनर्जी खर्च हुआ कितना हुआ, -2.71 वोल्ट के रूप में। ठीक, उसी तरीके से H2O के साथ में प्रक्रिया हुई। तो H2O के साथ में जब हुआ तो हमें भी यहाँ पे कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी, -0.83 वोल्ट के रूप में। इतनी एनर्जी इसमें क्या हुआ, खर्च करना पड़ा। अब जैसे ये चीजें होती हैं कि एनोड जो होता है, जब आप एनोड को देखते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका यहाँ पहुंच जाता है। ठीक, और जब कैथोड में प्रयोग किया जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सबसे पहले यहीं पे समाहित हो जाते हैं। मतलब ये पहले इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के बाद में, तब उसके बाद उसको क्या करता है, नए तत्व में परिवर्तित करता है। ठीक, अब जैसे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये लिखा है आपका सोडियम। और सोडियम पे हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या देखी जाए तो +1 होती है, आउट +1 होती है। ठीक है, ये देखा जाए तो यहाँ पर अगर सोडियम देखा जाए तो यहाँ पे कितने सोडियम है, 2 सोडियम है। ठीक है, तो 2 सोडियम होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अगर संख्या को देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये एक तरीके से जो इसके साथ ही मिलेगा तो हमें प्राप्त क्या होगा, शुद्ध 2Na+ के रूप में।
ठीक है, यानी अब इसमें ना इलेक्ट्रॉनों की कोई कमी दिख रही है, ना इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है तरीके से मतलब तरीके से परिपूर्ण सोडियम के रूप में प्राप्त हुआ। अब इसको देखने के लिए मतलब इसको देखने के लिए ये कि कितने इसमें एनर्जी व्यय हुई, कितनी एनर्जी इसमें खर्च हुई, तो हम देख सकते हैं इसमें -2.71 वोल्ट की एनर्जी क्या हुई, खर्च हुई इसको बनाने के लिए, मतलब इसको सोडियम शुद्ध सोडियम को प्राप्त करने के लिए। वही व्यवस्था जब H2O के रूप में देखते हैं तो हमें पता है कि H2O को अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो हाइड्रोजन में प्लस चार्ज होते हैं, ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए, डबल प्लस है, ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन पे क्या दिया गया है, डबल प्लस दिया गया। हाइड्रोजन के पास क्या है, डबल प्लस है, डबल प्लस मतलब कि हाइड्रोजन 2 है इसलिए प्लस 2 है। लेकिन अगर इसके अनुसार देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, कितने हाइड्रोजन है, 4। तो जब हाइड्रोजन 4 है तो ऑक्सीजन भी क्या है तरीके से 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन देखा जाए तो हाइड्रोजन 4 है तो ऑक्सीजन भी 4 है, कैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन H2O लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग 2 को क्या करेंगे, अंदर एंट्री कराएंगे तो हो जाएगा 4 ऑक्सीजन और 2, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इसके अनुसार देखेंगे तो H पर प्लस 4, ठीक, और ऑक्सीजन पे 2 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन लिख दिए तो -2 और -2 इसी तरीके के रूप में लिखा हुआ है, ठीक। तो इसके कारण से यहाँ क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2 दिया गया है, ठीक, क्योंकि ये 2 दिया गया है सिर्फ H2O के लिए, ना कि 2H2O के लिए। किसके लिए दिया गया है, H2O के लिए। तो इसके कारण से यहाँ पे H2 अलग हमें मिला और OH पर नेगेटिव चार्ज हमें अलग प्राप्त हो गया। और इसको भी हमें अलग करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की क्या लगी, आवश्यकता पड़ी, -0.83 वोल्ट की। ये चीज आपको बताई है कैथोड पर। कैथोड को भी इतनी एनर्जी लगेगी तो हमारा सोडियम और हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन ऑक्साइड के रूप में हमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त होगा, ठीक। और साथ साथ जब हम लोग एनोड पे जाते हैं तो हमें क्लोरीन और जिलिब्रेन के क्या होते हैं, उससे प्राप्त होते हैं दूसरी एनर्जी में, और यहाँ पे हमें दूसरी वोल्ट की एनर्जी में क्या करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। अब इसके बाद हम लोग और एक चीज में समझेंगे, क्या समझेंगे कि अगर सोडियम के स्थान पर Hg का प्रयोग किया जाए, यानी कि सोडियम के स्थान पर मरकरी का प्रयोग किया जाए तो हमें उससे क्या प्राप्त होगा और कितनी एनर्जी इसमें क्या होगी, हमें खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर सोडियम के स्थान पर क्या किया जाए, मरकरी का प्रयोग किया जाए तब, ठीक। तो चलिए देखते हैं अब आगे फिर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.